हम कल पढ़ रहे थे ऑर्डर 47 जो कि रिव्यू के हवाले से था। सेक्शन जो रिलेवेंट सेक्शन है वो 114 है। ऑर्डर 47 के जस्ट एक दो रूल रह गए थे, हम वो आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साथ ही ऑर्डर 47 कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल में कल हमने रूल 4 तक कंप्लीट किया था। हम आते हैं रूल 5 पर। रूल 5 है एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इन कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर जजेस। रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल की गई है जिस कोर्ट में वो दो जजेस या दो से ज्यादा जजेस पर मुश्तमिल है। Where the judge or judges or any one of the judges who passed the decree or made the order, a review of which is applied for, continues or continue attached to the court at the time when the application for a review is presented। अब ये सेक्शन बता रहा है कि जब कोई जज, सारे जज या जजेस में से कोई जज, मसलन एक जज था तो एक, अगर दो जज थे तो दोनों या मौजूद है या दोनों में से कोई एक जिसने मौजूद है, वो जजेस जिन्होंने डिक्री या ऑर्डर पास किया था जिसके खिलाफ हम रिव्यू की एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं, तो उन जजेस में से या तो वो सारे जजेस मौजूद हैं या उनमें से कोई एक जज मौजूद है। कंटिन्यूज और कंटिन्यू अटेच टू द कोर्ट, उस सेम कोर्ट में मौजूद है, मीन्स उसकी ट्रांसफर वगैरह नहीं हुई या यूं कहें कि रिटायर्ड नहीं हुआ या उसकी डेथ नहीं हुई है, उस सेम कोर्ट में मौजूद है। सारे जज मौजूद हैं, मसलन दो जज थे तो दोनों सेम कोर्ट में मौजूद है, या दोनों में से एक ट्रांसफर हो गया, एक सेम कोर्ट में मौजूद है जिसमें रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल की गई है। And is not or are not precluded by absence or other cause for a period of 6 months next after the application from considering the decree or order to which the application refer। और वो जज जो मौजूद है वो अगले 6 माह के लिए ज़ाहिरन प्राइमा फेसी की बुनियाद पे उसको कोई ट्रांसफ़र वगैरह या रिटायरमेंट या इस तरह का एब्सेंस का कोई इम्कान नहीं है। वैसे तो डेथ भी हो सकती है, रिजाइन भी कर सकता है, कई और भी मामला हो सकते हैं, बीमारी भी हो सकती है, लेकिन जाहिर के बुनियाद पे इस तरह का कोई शेड्यूल नहीं है कि वो रिटायर हो जाएगा या उसको कोई ट्रांसफ़र वगैरह हो जाएगी। मीन्स अगले 6 माह तक के लिए वो सेम कोर्ट में मौजूद रहना है। तो ऐसी सूरत में सच जज और जजेस और एनी वन ऑफ देम शall hear the application and no other judge or judges of the court shall hear the same। तो क्योंकि ये रिव्यू की एप्लीकेशन है, जस्ट अ मिनट प्लीज वेट। तो वो जज जो मौजूद है कोर्ट में, वो जज ही वो रिव्यू की एप्लीकेशन सुनेगा, क्योंकि उस जज ने ऑर्डर पास किया था या डिक्री पास की थी। अब रिव्यू की एप्लीकेशन मूव की गई है, रिव्यू का मतलब है कि उसका दोबारा जायजा लिया जाए, तो वो सेम जज जो अभी तक उस कोर्ट में मौजूद है, उसकी ट्रांसफर वगैरह नहीं हुई, तो वो ही जज उस रिव्यू की एप्लीकेशन को सुनेगा।
6 में बताया जा रहा है कि वेयर एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड। Where the application for a review is heard by more than one judge and the court is equally divided, the application shall be rejected. अगर वो रिव्यू की एप्लीकेशन एक से ज्यादा जजेस ने सुनी है, मसलन 2 है, मसलन 4 है, ठीक है ना, और वो इक्वली डिवाइड हो गए हैं, मसलन 2 कहते हैं अलो, 2 कहते हैं नॉट अलाउड, रिव्यू की एप्लीकेशन में रिव्यू अलो करते हैं, 2 रिव्यू अलो करते हैं, 2 रिव्यू अलो नहीं करते, तो इस सूरत में अगर इक्वली डिवाइड हो गए तो इस सूरत में रिव्यू की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। Where there is a majority, the decision shall be according to the opinion of the majority. लेकिन अगर मेजॉरिटी बन गई एक साइड पे, मसलन 4 जजेस थे, 4 में से 3 जजेस ने रिव्यू की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो रिजेक्ट हो गई, या 4 में से 3 जजेस ने रिव्यू की एप्लीकेशन अलो कर दी, रिव्यू ग्रांट कर दी, तो क्योंकि अब मेजॉरिटी है तो अब वो जो ग्रांट करते हैं तो ग्रांट में जो वो ऑर्डर पास करते हैं, जो डिसाइड करते हैं, तो इन व्यू ऑफ दैट ओपिनियन वो रिव्यू की एप्लीकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ द मेजॉरिटी ग्रांट होगी। वैसे सिविल मैटर्स में होता है कि, या वैसे होता है सिविल या इवन क्रिमिनल में, कि जब इक्वली डिवाइड होते हैं एट द टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ द डिक्री या एट द टाइम ऑफ द डिसाइडिंग अपील, अगर जजेस इक्वली डिवाइड होते हैं तो थर्ड जज को मामला जाता है, लेकिन क्योंकि ये रिव्यू है मींस ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो इस सूरत में अगर इक्वली डिवाइड हो गए तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, लेकिन अगर मेजॉरिटी बनी किसी साइड पे तो इन व्यू ऑफ दैट मेजॉरिटी वो मैटर डिसाइड होगा। रिव्यू का ऑप्शन जस्ट सिविल मैटर्स में ही है, क्रिमिनल मैटर्स में रिव्यू का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम आते हैं रूल 7 पे, ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट अपीलेबल। An order of the court rejecting the application shall not be appealable, but an order granting an application may be objected to on the ground that the application was in contravention of the provisions of Rule 2. अगर एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गई, रिव्यू की एप्लीकेशन, एक तो रिव्यू का स्कोप जो है वो ऑलरेडी लिमिटेड है, ठीक है, और रिव्यू जो फाइल होगी वो उसके जो ग्राउंड्स है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि डिस्कवरी ऑफ द न्यू फैक्ट्स है, और देयर इज एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड और एनी अदर काज व्हिच इज सेटिस्फाइंग द कोर्ट सफिशिएंट काज, कोई ऐसा हो तो इस सूरत में रिव्यू की एप्लीकेशन ग्रांट हो सकती है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी जो रिव्यू का स्कोप जो है वो वेरी लिमिटेड है, और वो रिव्यू की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर देगी, और रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कब होगी कि जब अपील का राइट था, अपील की ही नहीं है, अब रिव्यू का ऑप्शन है। सेकंडली कि अपील का राइट ही नहीं है, तो इस सूरत में भी रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। थर्ड जो पॉइंट है वो इस वक्त मुझे जहन में नहीं आ रही, तो इन बिना पे रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, और रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल हुई वो भी रिजेक्ट कर दी गई, तो अब ये रूल बता रहा है कि उस रिजेक्शन के खिलाफ अपील नहीं होगी। लेकिन अगर रिव्यू की एप्लीकेशन ग्रांट कर दी गई है तो वो ग्रांट जो है वो उस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। किस बिना पे ऑब्जेक्शन हो सकता है कि वो जो ग्रांट है वो इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ रूल 2 है। रूल 2 क्या बता रहा है कि रूल 2 हमने, ये ऑब्वियसली हमने रूल डिस्कस किए। रूल 2 जो बता रहा है कि किसके सामने वो रिव्यू की एप्लीकेशन आएगी और उसमें क्या तरीकेकार होगा, और नोटिस का ऑर्डर वगैरह, ठीक है, और ये कि उसका जो सक्सेसर जज है वो भी उसको
डिस्पोज आप कर सकते हैं अगर सेम जज ने नोटिस उस पर इशू कर दिया है। तो अब ये ग्रांट की सूरत में उस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। एक तो ये कि रूल 2 की कॉन्ट्रावेंशन है इस बिना पे। सेकेंडली इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ रूल 4। रूल 4 हमने लास्टली कल ही हमने पढ़ा था कि अदर पार्टी को नोटिस दिया जाएगा, अदर पार्टी को हर्ट किया जाएगा, सुना जाएगा, और अगर डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स का ग्राउंड लिया गया है तो वो वो बात साबित करना होगी कि ये डिस्कवर हुआ है, एट द टाइम ऑफ द ट्रायल इट वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस, ये स्ट्रिक्टली साबित करना होगा। तो अब ऑब्जेक्शन जो है इस बिना पे लिया जा सकता है, रूल 4 की कॉन्ट्रावेंशन के बिना पर। Thirdly, after the expiration of the period of limitation prescribed therefore and without sufficient cause, और ये thirdly है कि लिमिटेशन अप्लाई की जा सकती है, लिमिटेशन के बिना पर उस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। Such objection may be taken at once by an appeal from the order granting the application or in any appeal from the final decree order passed or made in the suit. अब रिव्यू क्या है कि रिव्यू होता है अगेंस्ट द डिक्री एंड अगेंस्ट द ऑर्डर। जब ऑर्डर है तो मीन्स अभी डिक्री पास नहीं हुई, जब डिक्री पास हो गई है तो मीन्स इट इज कंक्लूडेड। तो रिव्यू अगर ग्रांट हुआ है तो रूल बता रहा है फर्दर कि ये जो ऑब्जेक्शन है ग्रांट पर, ये अपील की सूरत में फौरी तौर अपील दाखिल की जा सकती है ऑर्डर के खिलाफ, या ऑर्डर कौन सा कि रिव्यू की ग्रांट वाला ऑर्डर, या ये कि जो सूट जो अभी पेंडिंग में है वो जो फाइनली डिसाइड होगा, डिक्री पास होगी तो उसको जो चैलेंज किया जाएगा, उसके खिलाफ जो अपील की जाएगी, तो उसमें इस बात को भी, ये ग्रांट ऑफ द रिव्यू वाली बात भी उसमें चैलेंज की जा सकती है। Where the application has been rejected in consequence of the failure of the applicant to appear, he may apply for an order to have the rejected application restored to the file, and where it is proved to the satisfaction of the court that he was prevented by any sufficient cause from appearing when such application was called for hearing, the court shall order it to be restored to the file upon such terms as to the cost or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for hearing the same. अगर रिव्यू की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है बस इस बिना पे के जो पार्टी है वो अपियर नहीं हुई, ठीक है, तो इस सूरत में वो पार्टी अप्लाई कर सकती है टू रेस्टोर दैट एप्लीकेशन। अगर कोर्ट को, वो पार्टी कोर्ट को सेटिस्फाई कर देती है कि देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर हिज नॉन अपीयरेंस, कि उसके न आने की कोई माकूल वजह थी, और उस माकूल वजह से अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो इस सूरत में वो रिव्यू की एप्लीकेशन जो नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से, नॉन अपीयरेंस की वजह से रिजेक्ट कर दी गई, उसको रेस्टोर किया जा सकता है सेम स्टेटस पर, और कोर्ट डेट फिक्स करेगी टू हियर द पार्टीज। अब ये जो रेस्टोरेशन ऑफ द रिव्यू एप्लीकेशन है, अब इस रेस्टोरेशन के लिए जो एप्लीकेशन आएगी तो उस पर डिसाइड करने के लिए, उस पर कोई ऑर्डर पास करने के लिए अदर पार्टी को नोटिस देना भी जरूरी होगा, क्योंकि अब उसको तो पता चल चुका कि रिव्यू की एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो चुकी है। अब वो रिव्यू की एप्लीकेशन रेस्टोर हुई है तो उस पर अगर रेस्टोर की जा रही है, कोर्ट एप्लीकेशन उस हवाले से आई है तो कोर्ट उस पर नोटिस करेगी और उसके बाद उसको डिसाइड करेगी। रूल 8 में है कि रजिस्ट्री ऑफ application granted an order for rehearing. When an application for review is granted, a note thereof shall be made in the register, and the court may at once rehear the case or make such order in regard to the rehearing as it thinks fit. अगर ये एप्लीकेशन ग्रांट कर दी जाती है रेस्टोरेशन के लिए, तो ऐसी सूरत में कोर्ट
जो रिव्यू का केस लगा हुआ था रिव्यू का, वो उसको उसकी डेट फिक्स करेगी और उसको सुनेगी। ठीक है। रिव्यू की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई नॉन अपियरेंस की वजह से, पार्टी ने एप्लीकेशन फाइल कर दी रेस्टोरेशन के लिए और कोर्ट को सेटिस्फाई किया कि देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर हिज नॉन अपियरेंस। कोर्ट उससे सेटिस्फाइड होगी, कोर्ट ने वो स्टेटस रेस्टोर कर दिया। ठीक है, रेस्टोर कर दिया। अभी रिव्यू की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई, जस्ट रिव्यू की एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो गई थी उसको रेस्टोर कर दिए, एप्लीकेशन रेस्टोर हो गई है। अब रूल 8 बता रहा है कि अगर वो रेस्टोर कर दिए कि तो दोबारा उसकी रजिस्टर में एंट्री का जो नोट लगाया जाएगा कि भाई वो रेस्टोर कर दी गई है, और कोर्ट वो रिव्यू का जो केस है, रिव्यू की जो एप्लीकेशन है, वो फौरी तौर पर सुनेगी या कोई डेट फिक्स करके उस पर सुनेगी और उसको जो भी जिस तरह से भी डिसाइड किया जाए। रूल 9 में बताया गया बार ऑफ सर्टेन एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन टू रिव्यू एन ऑर्डर मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर ए रिव्यू of a decree or order passed or made on a review shall be entertained। अब रिव्यू की एप्लीकेशन डिसाइड हुई, जो भी डिसाइड हुई, रिजेक्ट हुई, अलो हुई या पार्टली अलो हुई, जिस तरह से भी हुई, अब उस रिव्यू की एप्लीकेशन पर जो ऑर्डर हुआ उसके अगेंस्ट रिव्यू फाइल नहीं किया जा सकता। ठीक है। Nothing in this order shall apply to any judgment pronounced or order made by Supreme Court। ये जो प्रोविजन है जो जस्ट अभी हमने पढ़ा, ये रूल 9 बता रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर या जजमेंट जो है या जो भी है उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, कोई सवाल हो तो आप पूछें। क्वेश्चन है। हेलो, जी असनैन, आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो, असनैन, जी जी बता आवाज बताया गया। क्लियर, आवाज क्लियर है सर? जी जी। सर अवां चयो कि इहो रिव्यू जो कॉन्सेप्ट जेको आहे क्रिमिनल में कोन्हे, या मां थोड़ा तव्हां डाटे चई ॻाल्हाए जो। सर आवाज अचे पियो? आवाज़ अचे तो केॾी महिल कटिजी वञे थो, तंहिं करे थोरो ॾाढियां ॻाल्हाईंदो त मूंखे आसानी थींदी। हेलो, जी असनैन बतायो। सर आपने कहा कि रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिमिनल में नहीं है, सिविल में। तो लेकिन जहाँ पे पर्डोनिंग पावर्स यूज किए जाते हैं, प्रेसिडेंट जो करता है कॉन्स्टिट्यूशनली, जिसमें रिमिशन करता है कन्वेंशन वो सजा को अपना, तो उस केस में अगर वो सफिशिएंटली ग्राउंड नहीं देता या कोई एविडेंस शो नहीं कर सकता है, तो इस केस में कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो रिव्यू कर सके उस सेंटेंस को, या उसकी जो प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट है उसको कैंसिल कर सके। प्रेसिडेंट ने, आपके कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट ने किसी की सजा जो है माफ की है या कम की है, उस सूरत में आप कह रहे हैं? जी जी जी। जी 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 सर जी। जी जी पॉइंट यही। नंबर 1 ये है कि प्रेसिडेंट का ये जो पावर है ये फाइनली है। वो प्रेसिडेंट का ये एक्सरसाइज किया हुआ पावर रिव्यू नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 1 ये आपके सवाल के हवाले से। सेकंडली पॉइंट नंबर 2 ये है कि रिव्यू की बात की जा रही है कोर्ट के हवाले से, तो कोर्ट में क्रिमिनल मैटर्स में रिव्यू का ऑप्शन नहीं है। कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकते, रिव्यू का प्रोविजन ही नहीं है, कोई सेक्शन ही नहीं है कि जिसके तहत रिव्यू के लिए अप्लाई किया जा सके। अपील है, रिवीजन है। ठीक है ना, अपील है, रिवीजन है। इसके अलावा रिव्यू का ऑप्शन सिविल मैटर्स में है, क्रिमिनल मैटर्स में नहीं है। ठीक है।
हसनैन बुद्धव सुना आपने? हसनैन हेलो। जी सर, जी क्लियर सुन लिया सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट कोई सवाल हो तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।